कड़ी मेहनत, दृढ़ता और ईश्वर में विश्वास के माध्यम से आप अपने सपनों को जी सकते हैं। इसलिए आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ और अपने अपने आप में विश्वास रखिए। आपको सफलता जो है से ज़रूर मिलेगा और एक दिन आपका जो है से पहचान बनेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 करेंट अफेयर। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग जो है से इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, तो इसके बारे में जो है से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका जो है से 40+ प्रश्न है। तो आप अच्छे से देखिएगा, आपको आने वाले एग्ज़ामों में ये आपका जो है से 4 सालों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, क्योंकि ये जो है से बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछली बार जो है राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुआ था, वहीं अब ये जो के 2026 में हुआ। तो आने वाले 4 सालों तक ये करेंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं और ये आने वाले समय में 2030 में होगा। तो कॉमनवेल्थ गेम का इस बार 2026 में इसका जो संस्करण था वो 23rd था, यानी कि 23वीं राष्ट्रमंडल खेल था, यानी कि 23rd कॉमनवेल्थ गेम था। 2026 करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बर्निंग और हॉट टॉपिक है, आप ज़रूर देखिए। हम अगर कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम को राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। और इसका जो है से भारत का जो है से इसमें सफ़र शानदार रहा है 2026 में। हाल ही में जो है ग्लासगो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम का 23वां संस्करण एडिशन आयोजित किया गया था और इसमें भारत ने 39 मेडल जीते। ये आप याद रखिएगा, टोटल 39 पदक जीता। और जो आने वाला समय होगा 2030 में, उसमें भारत में ही आयोजित किया जाएगा, यानी राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम भारत के गुजरात के अहमदाबाद में शहर में आयोजित किया जाएगा। अगर हम 2026 की बात करें, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल या 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026, तो भारत ने 13 आपका जो है गोल्ड मेडल जीता। वहीं आपका जो है 17 जो है सिल्वर मेडल भारत ने जीता और आपका जो है 9 मेडल हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता। तो इस प्रकार से 39 पदक भारत ने जीतकर जो है पूरा मेडल टेबल में यानी कि पदक तालिका में 4th रैंक हासिल किया। टोटल कितने पदक लाया? तो 39 लाया और 39 में से 4th रैंक पूरे ऑल ओवर पूरे ये कॉमनवेल्थ गेम में रहा। 4था स्थान पदक तालिका या मेडल टेली में। इसके बाद भारतीय मुक्केबाजों ने बहुत ज़्यादा शानदार प्रदर्शन इसमें किया। सिर्फ 7 गोल्ड तो आया है मुक्केबाजी बॉक्सिंग से, तो ये आप याद रखिएगा। 7 गोल्ड राष्ट्रमंडल खेल में आया है और उसी प्रकार से 3 जो है से सिल्वर आया है बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से। इसी प्रकार से आपका 10 पदक टोटल हो गया। कैसे? सिर्फ मुक्केबाजी या आप बोल सकते हैं कि बॉक्सिंग 7 गोल्ड और 3 जो है से आपका यहाँ पे रजत, तो टोटल 10 हो गया सिर्फ बॉक्सिंग और जो है से आपका यहाँ पे बोल सकते हैं मुक्केबाजी से। पैरा खेल उपलब्धि में अगर बात करें तो पैरा खेल भी साथ में आयोजित किया गया था। तो पैरा खेल उपलब्धि में पैरा एथलीटों ने 3 जो है से गोल्ड मेडल जीता और वहीं 2 पदक जो है सिल्वर जीता और 2 जो है कांस्य जीता, यानी कि ब्रॉन्ज जीता। इस प्रकार से टोटल जो है पैरा एथलीटों ने 7 मेडल जीता था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, सिंपल। 2030 का हम आपको बता चुके हैं कि ये 2030 में भारत में अहमदाबाद में आयोजित किया जाता है, किया जाएगा। भारत के गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2030 का कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया जाएगा। और वहीं 2010 का याद रखिएगा, इससे पहले भारत ने 2010 में जो से राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था जो आपको हम बताने का कोशिश किए, इतना आपको ये इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को कवर करेंगे। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी 23rd कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन होस्ट जो है कहाँ किया गया? 1 का आंसर बी होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो आप याद रखिएगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। तो आपका आंसर बी होगा। नई दिल्ली भारत में 2010 में किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहीं हमारा अगला प्रश्न है, हाँ ये भी याद रखिएगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन किस अवधि के दौरान किया गया? तो इसका डेट पूछा जा रहा है, कब से कब तक कॉमनवेल्थ गेम 2026
आयोजन किया गया, तो आपका बी होगा 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। तो आप याद रखिएगा आपका यहाँ पे 23 जुलाई से लेकर 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में राष्ट्रमंडल खेल 2026 आयोजित किया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी किस स्थान को सौंपी गई थी। तो शुरुआत में आपका 23 कॉमनवेल्थ गेम जो है कहाँ होना था, फिर जो है किसी कारण से नहीं हुआ, उसको चेंज कर दिया गया। तो 3 का आंसर ये होगा, ये ऑस्ट्रेलिया को सौंपा गया था 23 कॉमनवेल्थ गेम 2026 का ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में, लेकिन ये नहीं हुआ किसी कारण से। और ये फिर कहाँ हुआ, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया, देखिए विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से पीछे हटने का निर्णय क्या लिया। तो आपको जैसे क्यों लिया था, तो यहाँ 4 का आंसर बी होगा, बजट संबंधी और आर्थिक कारणों। तो बजट संबंधी और आर्थिक कारणों से यानी एक तरह से बोल सकते हैं उसके पास फाइनेंशियली वो उतने तरह से प्रिपेयर नहीं था, आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिक्स रूप से, बजट रूप से, वो जो है इसी कारणों से ऑस्ट्रेलिया जो है 23 कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल 2026 से पीछे हटने का जो है निर्णय लिया। तो ये आप याद रखिएगा, पहले इसका जो है होना था। अब आपका अगला है कि पहले जो है राष्ट्रमंडल खेलों यानी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, पहले राष्ट्रमंडल खेल या फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 1930 में, पहली बार इसका जो है आयोजन 1930 में किया गया था, 1930 में। तो 1930 में कहाँ हुआ था, तो आपका यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर भी होगा, कनाडा के हैमिल्टन शहर में। यानी कि 1930 में आपका कॉमनवेल्थ गेम जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम था, इसका आयोजन किया गया था कनाडा शहर के हैमिल्टन में। कनाडा का कैपिटल ओटावा है, आप याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका का एक कॉन्टिनेंट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने देशों के एथलीट ने भाग लिया था। तो 1930 में आपका जानते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जो है कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था, राष्ट्रमंडल खेल 1930 में। इसमें जो है बोल रहे हैं कितने देशों के एथलीटों ने भाग लिया था, 6 का आपका आंसर भी होगा 11 देश। तो 11 कुल जो है 11 देशों के एथलीटों ने भाग लिया था। तो आप याद रखिएगा इसका आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था। तो शुरुआत में राष्ट्रमंडल खेल का नाम क्या था, तो आपका यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर ये होगा, ब्रिटिश साम्राज्य खेल या फिर ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। जब 1930 में इसको जो है हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया, उस समय ये राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम जो है कॉमनवेल्थ गेम नहीं कहलाता था, ये कहलाता था ब्रिटिश, याद रखिएगा, ब्रिटिश एम्पायर गेम कहलाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वहीं अगला है कि किस वर्ष आधिकारिक तौर पर इस प्रतियोगिता का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम रखा गया। आपका 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, 1978 में, 1978 में जो है इसका नाम में परिवर्तन आया, चेंज किया गया नाम में, और राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ कर दिया गया। यहीं आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में किस वर्ष भाग लिया था, यानी कि इंडिया ने पार्टिसिपेट इसमें कब किया। तो इंडिया पार्टिसिपेट किया सो पूछा जा रहा है। तो हम अगर बात करें कि भारत में पहली बार फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया सो पूछा जा रहा है, तो 9 का आपका आंसर भी होगा 1934। ये 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में पहली बार आयोजित किया गया, जिसमें 11 देश के एथलीट ने पार्टिसिपेट किया। और एक मतलब कि पहला वाला जो है भारत पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जब सेकेंड टाइम हुआ, कब हुआ सेकेंड टाइम, तो आप याद रखिएगा सेकेंड टाइम जो है 1934 में हुआ, और ये जो है लंदन में हुआ। यहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, तो आपका जो है ये हो जाएगा लंदन 1934। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 1930 फर्स्ट टाइम हुआ था हैमिल्टन कनाडा का शहर, याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, और आपका अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए पहला पदक, कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीता था। आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी होगा, रशीद अनवर के द्वारा ये राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम में इसके हिस्ट्री में, इतिहास में भारत ने पहली बार, इसमें इंडिया ने पहली बार जो है पहला पदक या कांस्य पदक जिसे ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं, ये जीता था रशीद अनवर ने। 1934 में कहाँ हुआ, तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया था पहली बार। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि रशीद अनवर ने 1934 के राष्ट्रमंडल खेल यानी 1900, आप यहाँ लिख सकते हैं एकदम ऐसे कि जब 1934 का कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, तो इस प्रकार से उस समय रशीद अनवर ने पार्टिसिपेट किया था। तो किस खेल स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, तो किस खेल में दिलाया था, 11 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कुश्ती रेसलिंग।
आप याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर आपका अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जिताने का श्रेय जो है किस महान एथलीट को जाता है। तो 12 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह 1958 में, यानी एक धावक थे, एथलीट थे, रेसर थे, आप याद रखिएगा। 1958 में 1958 में पहला गोल्ड मेडल इंडिया को जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, फर्स्ट गोल्ड मेडल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला कॉमनवेल्थ गेम मिल्खा सिंह 1958 में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मिल्खा सिंह ने 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कार्डिफ के किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। 13 का करेक्ट आंसर सी होगा, 440 यार्ड दौड़। तो 440 यार्ड दौड़ का मतलब हो गया 440 यार्ड रनिंग में मिल्खा सिंह ने 1958 में पहली बार इंडिया जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों में। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं। और आपका प्रश्न ये है, यहाँ पे सिंपल पूछा जा रहा है कि भारत का अब तक का सबसे सफल राष्ट्रमंडल खेल प्रदर्शन किस संस्करण का में रहा था। तो आपका यहाँ पे 14 का आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली 2010। भारत जो है पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन जो है 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था भारत में। वहीं 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, आप याद रखिएगा। और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का शहर है, 2018 में आयोजित किया गया था। और 2026 में जो है ग्लासगो ये किया गया आपका स्कॉटलैंड में। और 2030 में ये भारत में गुजरात में अहमदाबाद में किया जाएगा। और 2002 में मैनचेस्टर में किया गया। तो यहाँ पूछा गया कि भारत अब तक का सबसे सफल राष्ट्रमंडल खेल प्रदर्शन यानी कि सबसे आप बोल सकते हैं सक्सेस कॉमनवेल्थ गेम जो है कौन सा एडिशन है भारत के लिए। तो दिल्ली 2010। यही आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत ने कुल कितने पदक मेडल जीते थे। आपका 15 का करेक्ट आंसर भी होगा, 101 मेडल। 101 मेडल जो है भारत ने जीता था अब तक का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि भारत ने 2026 में ग्लास्को में जो है 39 मेडल जीता है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और जब दिल्ली में हुआ 2010 में, तो भारत जो है यहाँ पे 101 मेडल जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत ने जो है टोटल मेडल 101 जीता था। इसके लिए आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस इंडिया को मिला था। अब 2030 में होगा तो हो सकता है भारत इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। आपका अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2030 के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण सेंचुरी एडिशन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो इसका जो है आयोजन पहली बार और उद्घाटन 1930 में हुआ था। और इसका 2030 में 100 वर्ष हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि सेंचुरी हो जाएगा शताब्दी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शताब्दी संस्करण सेंचुरी एडिशन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा कॉमनवेल्थ गेम के 100 वर्ष पूरे होने पर 2030 में। तो ये आपका भारत का अहमदाबाद शहर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों में सामान्य खिलाड़ियों और पैरा एथलीटों की स्पर्धाओं को एक साथ कब से पूरी तरह लागू किया गया। तो आपका 17 का करेक्ट आंसर सी होगा, 2002 मैनचेस्टर। 2002 मैनचेस्टर आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रमंडल खेलों में समान खिलाड़ियों और पैरा एथलीटों की स्पर्धाओं को एक साथ कब से पूरी तरह से लागू किया गया था। तो 2002 मैनचेस्टर, कहाँ, इंग्लैंड में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल कितने खिलाड़ियों का दल जो है भेजा था। तो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2026 ये ग्लास्को स्कॉटलैंड में हुआ। अगर भारत के खिलाड़ियों का बात करें तो आपका 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 122 खिलाड़ी। तो 100 जो है यहाँ पे 122 प्लेयर हो जाएगा, 122 खिलाड़ी। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2026 प्रतियोगिता में भारत की कौन सी उपस्थिति अपीयरेंस थी। तो यहाँ पे आपका 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, सी होगा, 17वीं। यानी भारत अब तक इसमें 17 बार पार्टिसिपेशन किया है कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल 2026 में। भारत के जो प्रेजेंस था वो आपका बी हो जाएगा, 17वीं। वहीं हमारा अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 जिसे कॉमनवेल्थ गेम कहेंगे 2026, इसको उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह का मतलब ओपनिंग सेरेमनी भारत की ध्वजवाहक फ्लैग बेरियर कौन थी। तो फ्लैग बेरियर कौन थी ओपनिंग सेरेमनी में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में। आपका 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वेट लिफ्टिंग है, मीराबाई चानू ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर ध्वजवाहक रही थी भारत की तरफ से ग्लास्को स्कॉटलैंड 2026 में। उद्घाटन समारोह में बेटन बेरियर, तो बेटन बेरियर की महत्वपूर्ण भूमिका किस भारतीय खिलाड़ी ने निभाया।
तो बेटन बैरियर आपसे पूछा जा रहा है। और किसमें? उद्घाटन समारोह, जब इसका उद्घाटन किया जा रहा था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किस भारतीय ने निभाया? तो लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन का नाम याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह यानी क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक ब्लैक फ्लैग बैरियर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? 22 का करेक्ट आंसर सी होगा, जैस्मीन लोम्बोरिया। तो जैस्मीन लंबोरिया का नाम याद रखिएगा, लंबोरिया। आपका जैस्मीन लंबोरिया कॉमनवेल्थ गेम 2026 में समापन समारोह क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक यानी फ्लैग बैरियर बनने का गौरव प्राप्त इसे हुआ, आप याद रखिएगा। वहीं है राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अंतिम पदक तालिका मेडल टेली में, एकदम लास्ट जो आपका पदक तालिका है मेडल टेली है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो 23 का करेक्ट आंसर भी होगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर जो है रहा है। और आप जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2026 का ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ये इग्नोर कर दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे, इसलिए स्कॉटलैंड में हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2026 की या 2026 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है, यानी मेडल टेली में इंडिया का रैंक क्या है? तो अगर हम बात करें मेडल टेली, आप याद रखिएगा मेडल टेली में इंडिया का रैंक पूछा जा रहा है, तो इंडिया का रैंक कितना है? तो इसमें 4th है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा, मेडल टेली यानी पदक तालिका में भारत इंडिया का रैंक 4th है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर आपका जो है सी होगा, चौथा। इस प्रकार से आपका अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने कुल कितने पदक मेडल जो है अपने नाम किए हैं? तो टोटल जो है 39 पदक जीता है, इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा ये वाला बी वाला, आप याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर बी होगा। इसमें जो है 13 आपका गोल्ड है, वहीं 17 जो है इसमें सिल्वर है, और वहीं 9 जो है ब्रॉन्ज है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसमें 39 है, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये इंडिया का है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम 2026 की पदक तालिका में 13 स्वर्ण पदकों के साथ 5वें स्थान पर कौन सा देश रहा? तो 13 स्वर्ण पदकों के साथ जो है 5वें स्थान पर कौन रहा? तो 26 का आंसर ये होगा, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में ही आयोजित किया गया था, ग्लासगो में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत द्वारा जीते गए कुल 13 स्वर्ण पदकों में महिला खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 13 स्वर्ण पदक टोटल इस खेल में भारत के द्वारा जीता गया, और वहीं 17 सिल्वर है, और आप जानते हैं कुछ की ब्रॉन्ज है। तो इसमें महिला खिलाड़ियों के द्वारा कितना स्वर्ण पदक जीता गया? 27 का सी होगा, 8 स्वर्ण। ये आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2026 की में जो है प्राप्त सभी 13 स्वर्ण पदक यानी कि 13 गोल्ड मेडल कुल कितने खेलों स्पोर्ट्स में हासिल हुए? तो 28 का आपका आंसर भी हो जाएगा, 4 खेल। टोटल 4 खेल में भारत ने जो है यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2026 में इंडिया जो है बोल सकते हैं कि 13 गोल्ड मेडल फॉर 4 स्पोर्ट या गेम में लाया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का सबसे सफल खेल कौन सा रहा, जिसमें सर्वाधिक 7 जो है पदक मिला, जिसे हम आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में बताए थे। आपका यहाँ पे 29 का आंसर होगा मुक्केबाजी, यानी बॉक्सिंग या मुक्केबाजी ने भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीता सिर्फ सिंगल खेलों में, ये याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का सबसे सफल जो गेम रहा है वो मुक्केबाजी, क्योंकि 7 गोल्ड जीते हैं। मुक्केबाजी बॉक्सिंग में एक ही दिन में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? 30 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 7 पदक। यानी बॉक्सिंग मुक्केबाजी में भारत ने कुल जो है 7 पदक स्वर्ण या गोल्ड मेडल जीत के भारत ने हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड बनाया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि महिलाओं की 54 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो महिलाओं की 54 किलोग्राम मुक्केबाजी बॉक्सिंग में जो है भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो 31 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, प्रीति पवार। प्रीति पवार का आप नाम याद रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि महिलाओं की 57 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो आपका यहाँ पे 32 का आंसर होगा, जैस्मिन लंबोरिया। तो जैस्मिन लंबोरिया जो है बॉक्सिंग या मुक्केबाजी में जो है 57 किलोग्राम में ये जो है गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है जैस्मिन लंबोरिया। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है आपका सिंपल पूछा जा रहा है कि पुरुषों की 60 किलोग्राम मुक्केबाजी या बॉक्सिंग वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पुरुषों की 60 किलोग्राम आपका 33 का आंसर भी होगा, सचिन सचिव। तो सचिन सचिव के द्वारा जो है देखिए सचिन सवाज,
तो सचिन सवाज का नाम आप याद रखिएगा। पुरुष की 60 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में भारत ने जो है गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पुरुषों की 80 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो यहाँ पे आपका 34 का आंसर बी होगा, अंकुश पंगाल। तो अंकुश पंगाल के द्वारा पुरुषों की 80 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी बॉक्सिंग में ये स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जो से जीते हैं पुरुष खिलाड़ी में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मुक्केबाजी खेल में जब प्रतिद्वंदी पंच लगाने के बाद 10 की गिनती तक खड़ा नहीं हो पाता तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपका यहाँ 35 का आंसर ये होगा, नॉकआउट कहा जाता है। आप याद रखिएगा, मुक्केबाजी खेल में जब प्रतिद्वंदी पंच लगने के बाद 10 की गिनती तक खड़ा नहीं हो पाता तो उसे नॉकआउट कहा जाता है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो खेल में स्वर्ण पदक, जूडो खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो यहाँ पे 36 का आपका आंसर ये होगा, अस्मिता डे। अस्मिता डे 48 किलोग्राम में कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली फर्स्ट इंडियन वोमेन बनी है। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने। तो 37 का आपका आंसर यहाँ पे ये होगा, हर्ष सिंह। हर्ष सिंह 60 किलोग्राम में जीते हैं और ये जूडो खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। नाम है हर्ष सिंह, आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न ये है कि जूडो खेल में प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से पीठ के बल गिराकर 20 सेकंड तक होल्ड रखने पर मिलने वाली सीधी जीत को क्या कहते हैं। तो आपका यहाँ पे 38 का आंसर भी होगा, इम्पॉन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जूडो का मुकाबला, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जूडो का मुकाबला जिस विशेष मेट या चटाई पर खेला जाता है उसे खेल की शब्दावली में क्या कहा जाता है। 39 का ये होगा, कहा जाता है, आप याद रखिएगा, ततामी। तो तातामी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 के एथलेटिक्स वर्ग में भारत को प्राप्त तीनों स्वर्ण पदक किस श्रेणी के एथलीटों ने दिलाए हैं। आपका 40 का करेक्ट आंसर ये होगा, पैरा एथलेटिक्स। तो पैरा एथलेटिक्स ने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 गोल्ड मेडल दिलाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी, पैरा एथलेटिक वाला पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन स्पर्धा में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया है। तो 41 का आंसर ये होगा, मीराबाई चानू के द्वारा जिताया गया। तो मीराबाई चानू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लैग बैरियर भी रही है उद्घाटन समारोह में। वेट लिफ्टिंग में 48 किलोग्राम में ये जो है स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल दिलाई है मीराबाई चानू। वहीं अगला है कि एक ही राष्ट्रमंडल खेल संस्करण में एथलेटिक्स में 2 पदक 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो 42 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, गुरवीर सिंह। गुरवीर सिंह का नाम आप याद रख सकते हैं। एथलेटिक के सबसे कठिन 10 स्पर्धाओं वाले डेकाथॉन या डेकथॉन इवेंट में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो 43 का ये होगा, तेजस्विनी शंकर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला पदक, कांस्य पदक किस पैरा पावर लिफ्टर खिलाड़ी ने जीता। तो 44 का आंसर आपका ये होगा, झंडू कुमार। अब आपका अगला है, आप याद रखिएगा, झंडू कुमार का किस भारतीय भारोत्तोलक वेट लिफ्टर का स्वर्ण पदक मात्र 1 किलोग्राम के अंतर के कारण चूक गया और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो किस भारतीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टर थे जो स्वर्ण पदक यानी मेडल गोल्ड से मात्र 1 किलोग्राम के अंतर में के कारण चूक गया और उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो ये लवप्रीत सिंह थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। आपका आंसर है, आपको फ्री जो है PDF मिल जाएगा, आप इसे आसानी से ले सकते हैं और आप आसानी से इसे रिवीजन कर सकते हैं। पूरा आपका कॉमनवेल्थ गेम 2026 वाला हम लोग कंप्लीट किया। आने वाले 4 सालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे तरीके से कवर किया गया, कुछ हिस्ट्री से, कुछ करेंट से, कुछ 2026, कुछ आपके आने वाले जो है ये 23वें राष्ट्रमंडल खेल करेंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, VVI है, इसे आप जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में
कमेंट करना है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, आप ये ज़रूर बताइए। और आप जो है 3 का फिर लास्ट आंसर बताइए कि प्रारंभ में 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी किस स्थान को सौंपी गई थी। तो चलिए, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।